खुद को अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकना कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को देखना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहां तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। खुद को अपनी नजरों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। और हां, कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। अचानक एक पानी की बूंद उनके चेहरे पर गिरी। तब साधु ने ऊपर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। साधु ने पूछा कि क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? तुझको क्या तकलीफ है? कौवा ने कहा, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहां भी जाता हूं काव काव करता रहता हूं। लोग मुझे अपनी छत पर से भी भगा देते हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। अगर पूछता भी है तो सिर्फ श्राद्ध के दिन, वो भी मुझे झूठा खाना खाने को मिलता है। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन किस काम का? इस पर साधु ने कहा, तो तू कैसा जीवन चाहता है? इस पर कौवा ने कहा, अरे जीवन तो हंस का होता है, शानदार, जबरदस्त पानी में रहता है। पानी में रहता है और पानी में ही तैरता रहता है और जीवन को कितने मजे से जी रहा है। मुझे तो हंस के जैसा बनना है। भगवान ने कौवा बनाकर मेरा जीवन खराब कर दिया। अगर मैं हंस बना होता तो कितना अच्छा होता। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझको हंस बना देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। तू पहले हंस से मिलकर उसके जीवन को एक बार देखकर आ जा तो मैं तुझे हंस बना दूंगा। कौवा ने कहा, ठीक है, मैं अभी हंस से मिलकर आता हूं। और कौवा हंस से मिलने चला गया। जब वह हंस के पास गया तो बोला, हंस भाई कैसे हो और आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आपका जीवन सबसे मस्त है, मौज और आराम का। हंस ने कहा, क्या बोल रहा है भाई तू? मेरा जीवन कोई जीवन है साला, सफेद रंग, ये भी कोई रंग है? ये तो कफन का रंग है। मैं पानी में रहता हूं और पानी में ही तैरता हूं। जब कोई मुझे देखता है, मेरी फोटो खींचता है तो मैं फोटो में आता ही नहीं। लगता ही नहीं कि मेरी किसी ने कोई फोटो खींची है या पानी की। साला ये कोई जीवन है बकवास। अरे भाई, लाइफ तो पोपट की है, मस्त हरे रंग का होता है और सब लोग उसको कितना पसंद करते हैं। तब कौवा ने कहा, क्या बात कर रहा है हंस भाई? तू खुश नहीं है? तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर कौवा कहता है, साधु बाबा, मुझे हंस नहीं पोपट बनना है, मुझे वो बना दो। साधु कहता है, ठीक है, मैं तुझको पोपट बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू पहले पोपट से मिलकर आ, फिर मैं तुझको को पोपट बना दूंगा। फिर कौवा और हंस पोपट से मिलने के लिए उड़ जाते हैं। दोनों एक पेड़ पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे पोपट रहते हैं। वो उस पेड़ के 4-5 चक्र लगाने के बाद उस पोपट से मिलते हैं और कहते हैं, पोपट भाई कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी मस्त है, हरे रंग के हो, उस पर तुम्हारी ये लाल चोंच निखर जाती है। तुम्हारा जिस्म भी कितना मस्त है, लोग तुमको कितना मानते हैं, तुमको पालते हैं, मस्त मस्त खाने को मिलता है और कभी कभी तो तुमको लोग बादाम भी खिलाते हैं। तुम्हारी जिंदगी कितनी मस्त है। काश मेरी भी जिंदगी तुम्हारी तरह होती तो जिंदगी जीने का मजा आ जाता। तोता बोला, क्या मस्त जिंदगी है। तुम लोगों ने इस पेड़ के 4 चक्र लगाए तब जाके मैं मिला हूं। तुम लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे हो। इस हरे भरे पेड़ में मेरा रंग दिखाई ही नहीं देता। मेरा जीवन तो बहुत बेकार है। कौवा और हंस ने कहा, क्या बात कर रहे हो पोपट भाई? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। फिर कौवा बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर तीनों उस साधु के पास आ गए और बोले, महाराज, मुझे पोपट नहीं बनना है। फिर साधु ने कहा, तो अब बताओ तुमको क्या बनना है? पोपट ने कहा, बाबा, अगर हमको आप मोर बना देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
मोर की जिंदगी कितनी मस्त होती है, रंग बिरंगे पंख और ऊपर से नेशनल बर्ड। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा, मेरी वही शर्त है। एक बार तुम लोग मोर से मिलकर आ जाओ। और तीनों फिर भागते हुए मोर के पास चले गए और बोले, हे मोर भाई, कैसे हो? भगवान ने तुमको क्या मस्त पंख दिया है, तुम नेशनल बर्ड हो। जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतजार करते हैं, तुम्हारी फोटो खींचते हैं। लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं, तुम कितने खुशनसीब हो। काश अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने का मौका मिलता तो हमारी लाइफ भी कितने मस्त और खुशहाल होती। मोर बोला, तुमको किसने बोला कि मेरी लाइफ मस्त और खुशहाल है? मेरी लाइफ मस्त नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है। कौआ ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमको कोई आवाज सुनाई दे रही है, कोई आ रहा है, वो शिकारी है जो मेरा शिकार करने आ रहा है। उसने मेरी मां को मार डाला, उसके पूरे पंख को नोच डाला और उसको मार्केट में बेच दिया और उसका जीवन समाप्त कर डाला। यहां हमको पता ही नहीं कि कितने दिन जीना है और कब मरना है। कौआ बोला, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या बनना चाहिए? फिर मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश तू है। कौआ बोला, वो कैसे? मोर बोला, तूने कभी मटन बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? ये दोनों चीजों को लोग मारकर खा जाते हैं, मगर कौआ को कोई मारकर नहीं खाता। लोगों को तुझसे कोई तकलीफ नहीं है और तुझको लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। तू मस्त जिंदगी जी रहा है अपनी मस्ती में। हमें तो अगले घंटे का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, कौन हमको मार देगा। तो तुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। तू जिस रंग रूप में है खुश है। आप जो भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस रंग रूप में हो, आप सही हो। किसी से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, क्योंकि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो और अपने जीवन में खुश रहो। किसी से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है, आपको पूरा सोच समझकर ही बनाया है। तुम्हारे जैसा ना आदमी कोई और है और ना कोई और होगा, क्योंकि जो तुम हो वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारे पास जो है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़े। यू आर द यूनिक पर्सनैलिटी, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन। आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हां, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।